एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का राजा अजय सिंह बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। वह राजा बचपन से ही अत्यधिक संपन्न जीवन जीता था, जिसके कारण वह राजा प्रजा से अधिक कर वसूलता और प्रजा की परेशानियों का कोई हल भी नहीं करता था। उसका राजमहल स्वर्ण से जड़ा हुआ था, हर कोने में कीमती पत्थरों से सजी हुई दीवारें थीं, और वह अपने आराम और विलासिता में पूरी तरह से डूबा रहता था। राजा अजय सिंह को अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। जहां प्रजा भारी समस्याओं से जूझ रही थी, वहीं राजा का दरबार हर रोज नए नए नाटकों, खेलों और अय्याशियों से भरा होता था। राज्य में किसानों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। कई सालों से बारिश न होने के कारण खेत सूखे पड़े थे, फसलें नष्ट हो रही थीं और मवेशी भूख से मर रहे थे। किसानों के पास खाने को अन्न नहीं बचा था और उनके घरों में अंधकार छा गया था। किसानों ने कई बार राजा के दरबार में आकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। राजा के दरबार में जाने वाले किसानों की हालत यह थी कि उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया जाता था। राजा के मंत्री भी राजा की तरह ही निर्दयी हो चुके थे, जो केवल अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते थे। गांव का एक बुजुर्ग, जिनका नाम बलदेव था, वह अक्सर कहा करता था कि वह एक ऐसे चतुर व्यक्ति को जानता है जो राजा को समझा सकता है और गांव की समस्याओं का समाधान कर सकता है। बलदेव के शब्दों पर पहले तो गांव वालों ने अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्थिति गंभीर होती चली गई और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब उन्होंने उस चतुर व्यक्ति की मदद लेने का निश्चय किया। बलदेव गांव वालों के साथ उस व्यक्ति से मिलने गया। वह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वह बेहद बुद्धिमान और चतुर था। उसका नाम था धनंजय। जब गांव वालों ने अपनी समस्याएं धनंजय के सामने रखीं, तो उसने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और फिर थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। धनंजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। राजा अहंकारी है और सीधे साधे तर्कों से नहीं मानेगा। हमें उसे उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा। धनंजय राजा की स्थिति और उसकी सोच को भली भांति समझ चुका था। उसने एक अनोखी योजना बनाई। वह जानता था कि राजा को अनमोल वस्तुओं का बहुत शौक था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह राजा से इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। धनंजय राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा, जो अपने आप में ही मस्त रहता था, किसी साधारण व्यक्ति से मिलने का समय नहीं देता था। लेकिन धनंजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने राजा के दरबारियों को यह संदेश भिजवाया कि उसके पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है, जिसे देखकर राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। जब राजा अजय सिंह ने यह सुना, तो वह चौंक गया। अनमोल वस्तुओं के प्रति उसका लालच जाग उठा। उसने तुरंत धनंजय को दरबार में बुलाया। धनंजय ने राजा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक ऐसी अद्वितीय वस्तु का निर्माण कर सकता हूं, जिसे आज तक इस धरती पर किसी ने नहीं देखा। यह वस्तु आपके राज्य की शोभा बढ़ाएगी और आपको सबसे महान राजा बना देगी। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, वह वस्तु क्या है और इसे बनाने में कितना समय लगेगा? धनंजय ने उत्तर दिया, महाराज, इस वस्तु को बनाने में 8 महीने का समय लगेगा और मुझे इसके लिए सामग्री और धन चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल है, लेकिन परिणाम आपके दरबार के लिए अविस्मरणीय होगा। राजा, जो पहले ही धनंजय की बातों से प्रभावित हो चुका था, तुरंत उसकी बात मान गया और उसे धन व सामग्री देने का आदेश दे दिया। धनंजय ने वह धन लेकर तुरंत गांव की ओर रुख किया। उसने किसानों के बीच जाकर वह धन बांट दिया, जिससे कि वे अपनी फसलें फिर से उगाने की कोशिश कर सके। उसने गांव के लोगों को नई तकनीकें सिखाईं और उनके मवेशियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। किसान फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगे और मवेशियों की संख्या भी बढ़ने लगी। किसान, जो पहले राजा से निराश हो चुके थे, अब धीरे धीरे खुशहाल जीवन जीने लगे। धनंजय ने हर किसान की मदद की और उन्हें यह समझाया कि अब उन्हें राजा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने परिश्रम और धैर्य से अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। 8 महीने पूरे होने पर धनंजय फिर से राजा के दरबार में आया। इस बार उसके हाथ में एक चांदी की थाल थी। राजा और दरबारियों ने बड़े उत्सुकता से उसकी ओर देखा। सभी को उम्मीद थी कि थाल में कोई अद्भुत वस्तु होगी, जिसे देखकर सभी चकित रह जाएंगे। धनंजय ने राजा के सामने थाल रखा, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल की ओर देखा, वह हक्का बक्का रह गया। थाल पूरी तरह से खाली था। दरबार में खलबली मच गई। सभी मंत्रियों ने धनंजय को ठग और धोखेबाज करार दिया। वे चिल्लाने लगे कि इसने राजा को मूर्ख बनाया है। लेकिन धनंजय शांत था। उसने कहा, महाराज, यह वस्तु सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी जो सच्चे, महान और निडर राजा हैं।
अगर आपको यह वस्त्र दिखाई नहीं दे रही तो शायद इसका अर्थ यह है कि आपको अपने आप पर पुनः विचार करना चाहिए। राजा कुछ देर तक सोच में पड़ गया। उसने देखा कि पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। वह समझ चुका था कि अब वह कोई बहाना नहीं बना सकता। अंततः उसने खुद को महान और सच्चा साबित करने के लिए कहा, अद्भुत! मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखी। यह वस्तु सच में बेमिसाल है। राजा ने खुश होकर धनंजय को और अधिक धन देने का आदेश दिया। धनंजय ने वह धन लेकर फिर से किसानों में बांट दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने महसूस किया कि अनमोल वस्तुएं और संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। उसकी प्रजा की भलाई ही असली अनमोल वस्तु है। राजा अजय सिंह अब बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और राज्य के मामलों में गहरी रुचि लेना शुरू किया। उसने नए नियम बनाए जिससे किसानों को करों में छूट दी गई और सरकारी सहायता के माध्यम से खेती के लिए नई तकनीकें लाई गईं। राज्य में नई सिंचाई योजनाएं बनाई गईं और सूखे से निपटने के लिए भंडारण और जल संरक्षण की व्यवस्था की गई। प्रजा धीरे धीरे समृद्ध होने लगी और राजा का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा अब यह जान चुका था कि सच्ची संपत्ति उसकी प्रजा है और उनकी भलाई के बिना उसकी कोई भी विजय या शान व्यर्थ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।